जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो सब प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। धूप सुगंधी महकता अगर तगर लोबान, गूगल घी के दीप से सोहे सुगंधी सान। पति पत्नी और बंधु मिल, सुता पुत्र परिवार, हंसे खेले मोद में स्वाद करे आहार। गावे सुस्वर ताल से भक्ति प्रेम के गीत, मीठे वार्तालाप से करे परस्पर प्रीत। दीप जगे घर घर दिखे तारक सम आकार, दीपे माला दीप की हाट बाट बाजार। रजनी तारा गंजड़ी राजे चांद समेत, ग्रह गण से सोहे बहु विमल नील नभ के। सिंधु चांदन का उमर जल थल पर ही छाए, के तो श्यामल पर रहा लीला में लहराए। सिंधु चांदन का उमर जल थल पर ही छाए, के तो श्यामल पर रहा लीला में लहराए। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो सब प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। हम हैं पृष्ठ 131 पर, दोहा नंबर 101। रात्रि की बात चल रही है और महाराज यहाँ अब बात कर रहे हैं कि कैसे ध्यान और सब करके अब धूप सुगंधित सब लगाकर गूगल घी के दीप लगाए और सारा का सारा परिवार बैठकर फिर भक्ति के गीत गाते हैं। सुरताल से, सुस्वर ताल से भक्ति प्रेम के गीत गाकर, मीठे वार्तालाप करके आपस में प्रीति
करके फिर क्या करते हैं, और सारे के सारे दीप ऐसे जग रहे होते हैं मानो कि एक आकार बना दिया, तारक सम आकार बन जाता है। और दीपे माला दीप की, हाट बाट बाजार में लाइट्स नहीं, दीप जल रहे हैं और फिर रजनी तारा गंजड़ी राजे चांद में, बहुत सुंदर। तो इस तरह की रात्रि का हम महाराज वर्णन कर रहे हैं। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा। और इवन दो यातायात अभी बंद है, बर्फ बहुत आइस बनी हुई है, सो घर से निकलना तो बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन वैसे बहुत प्रोडक्टिव दिन चल रहा है और रहा भी। सब बहुत अच्छी हमारी चर्चाएं हुई, और ये चर्चा आके हुई कि रीति रिवाज पर, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो लोग अपने रीति रिवाज, लोकल जो अपने परिवार का रीति रिवाज होता है वो करते हैं, चाहे मृत्यु है, चाहे विवाह है, इस तरह का कुछ भी है, रीति रिवाज है, तो अपने ऑफ कोर्स अपने परिवारों के रीति रिवाज फॉलो करते हैं। और तो फिर किसी ने कहा कि मृत्यु हुई हमारे यहाँ, पर वे दूर के थे, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है एक साल कुछ भी फंक्शन अटेंड नहीं करते। मैंने कहा ये तो महाराज ने भी बोला है कि कई लोग सत्संग ही नहीं आते परिवार में अगर मृत्यु हो तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे दूसरी साइड के परिवार में बहुत क्लोज शादी है तो वो कहते मुझे था थोड़ा सा, क्योंकि कई लोगों को फिर आई गेस रीति रिवाजों पर कई बार स्टक हो जाते हैं, राइट। कई चीजों में तो वो छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन पिक एंड चूज शुरू हो जाते हैं, राइट। पिक एंड चूज, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। जैसे बच्चों की शादी है तो उनके रिवाज है कि जब पक्की हो जाती है तो 1 साल बाद होती है शादी, तो चाहे बच्चे की उम्र कितनी भी हो तो वो इस चीज को फॉलो करते हैं। या फिर और बहुत चीजें हैं, राइट। रीति रिवाजों में बहुत चीजें हैं, उसका हम देख भी नहीं सकते, उसका कुछ हम लोग नहीं कर सकते। फिर एक जगह कहा कि हमारे यहाँ विवाह है, तो किसी ने कहा कि हमारे परिवार में मस्जिद में जाके ये चढ़ाते हैं, बच्चा भी जाता है वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं ये करूँगी और ऐसे करूँगी। तो वहाँ पे भी यही आया कि हम पिक एंड चूज करते हैं कौन से हमें करने हैं कौन से नहीं करने हैं। इसमें मुझसे नहीं कह सकते कि आप बताइए नहीं क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी रीति रिवाजों में पिक एंड चूज करते हैं। अगर आपका परिवार अगर मेल डोमिनेटिंग मेल पेट्रियार्की है तो फिर वो जो वो कहेंगे आप करेंगे, बिल्कुल। अगर कोई इन्फोर्स करेगा तो बिल्कुल करेंगे, अगर किसी ने टिप्पणी कर दी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। लेकिन ये चीजें यहाँ पूछने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। साधना में भी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं कि आपने करना है कि नहीं करना है, ऐसे करेंगे कि नहीं करने, ये हमने करना है कि नहीं करना, ये भी आपकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। ये अनुपमा, हम लोग यहाँ पे जो मिलते हैं, हम लोग यहाँ से केवल स्वामी जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो समझने के लिए और वो अपने जीवन में अपनाने के लिए करते हैं, राइट। तो मैं जिस तरह से करती हूँ या हमारी जो रीति क्योंकि मैं विदेश में भी रहती हूँ, राइट। सो अगर तो वो बहुत अलग होंगे आपके अपने रीति रिवाजों से, राइट। सो अगर हम वापस इंडिया जाते हैं और वहाँ कोई फंक्शन होता है तो जो घर के बड़े होंगे वो कर रहे होंगे, सिंपल। वहाँ मैं कोई बोलती नहीं ना मैं बोलूंगी भी नहीं, राइट। क्योंकि वो जो चला आ रहा है वो लोग करेंगे अपना। और रही बात
मेरी अपनी पर्सनल करने की, जहाँ मैं हूँ तो मेरे लिए श्री अमृतवाणी जी पर्याप्त है। वो ग्रह पूजन भी है, वो हर पंडित जी की पूजा भी है, हर सब कुछ है, संपूर्ण है श्री अमृतवाणी जी। चाहे शोक है, चाहे आनंद है, सब चीज़ों में। तो ये जो चीज़ें है कि घर परिवार की रीति रिवाज जो है वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है। तो इसलिए वहाँ मेरा ना ही कुछ मैं कहती हूँ, ना ही हाँ आप श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं और स्वामी जी महाराज ने कैसे क्या चीज़ वो जो लिखा है वो हम वो चर्चाएं करते हैं। बाकी चीज़ें तो सबका अपना पर्सनल है, कैसे किसने व्यक्तिगत है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, और हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। और लेकिन हमें बस ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पिक एंड चूज कर रहे हैं तो हम बहुत चीज़ें पिक एंड चूज कर सकते हैं, राइट। हम जब पिक एंड चूज कर रहे हैं तो हमें अंदर हमारे किसी भी बाकी धर्म के लिए हमारे विचार किस तरह से हैं, इस तरह को थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पिक एंड चूज कर रहे हैं तो हमारा संभाव किस तरह के है, क्योंकि हम लोग जो रास्ते पे चलते हैं हम थोड़ा सा धर्म से हटकर स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं। और स्पिरिचुअलिज्म में जो वैल्यूज होती हैं या नज़रिया होता है वो थोड़ा सा धर्म से हटकर होता है, इस तरह से होता है। वो धर्म पर फोकस नहीं होता, वो हटकर होता है, वैल्यूज पर होता है, सोच पर होता है। इसलिए हम थोड़ा सा वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हमारा दूसरे लोगों के प्रति और दूसरी चीज़ों के प्रति हमारा नज़रिया कैसा है, सोच कैसी है। तो वहाँ पर फिर हम बहुत सुंदर अपना निर्णय ले सकते हैं। ये चीज़ बहुत प्यारी है। और हमारा तो हर चीज़ राम नाम से है। इसलिए, और मैं बच्चों से भी एक बात कर रही थी कि स्वामी जी महाराज ने लिखा है प्रवचन पीयूष में कि जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो किसी भी रूप ढंग कोई भी किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, राइट, रंग के, और लेकिन उनका जो बिहेवियर होगा, उनकी जो सोच होगी वो एक समान होगी। या अध्यात्मवाद में स्वामी जी महाराज ने उनके जो अनुभव भी होंगे वो भी एक ही तरह के होंगे, चाहे रूप रंग बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि जो धार्मिक होते हैं वो तो स्टक ही होते हैं, वो तो हमें पता है। धार्मिक स्टक होते हैं, संसारिक स्टक होते हैं। और जो धार्मिक होते हैं जरूरी नहीं उनको अध्यात्म का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हो इस तरह से। वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग बड़ी गुरु कृपा से मिलती है। और गुरु कृपा तो गुरु का कहना अक्षर अक्षर मानने से ही होती है, राइट। जो लोग अभी देह पर ही अटके पड़े हैं और भेदभाव पे ही अटके पड़े हैं, वो तो अध्यात्म में नहीं होते, वो तो संसार में ही होते हैं, क्योंकि वहीं पे उनका अटकना वहीं अटके होते हैं। सिंपली बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों में ही अटक जाते हैं, या बिल्कुल फिर क्योंकि उन्होंने चॉइसेस ऐसी की होती है। इसलिए अध्यात्मवाद महाराज ने स्वयं भी लिखा है, स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि सेकंड पेज, अध्यात्मवाद के सेकंड पेज में भी के पैराग्राफ में लिखा है कि या धार्मिक होना ठीक है, शरीर को कम ज्यादा करना वो संसार कर सकता है, लेकिन अध्यात्म में चलना नहीं, उसके लिए सोच बहुत अलग होती है, राइट। तो इसलिए जो संसारी होते हैं वो थोड़ी सी भी बात पर भी भेदभाव ले आते हैं, तो अध्यात्म तक तो बहुत अलग बात है। इसीलिए
इसीलिए फिर जो आध्यात्मिक होगा वो कहीं भी बैठ के वो पहचान जाएगा कि ये आध्यात्मिक बात है और देखो ये सिमिलर बात है, और उसमें वो आनंद लेगा। हर जगह बैठ, कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन अध्यात्म जो है वह शरीर से पार, शरीर के लिमिटेशन से पार होता है, और फिर रीति रिवाजों की लिमिटेशन से पार होता है, और मन विचारों की जो उधेड़ बुन होती है उससे भी पार होता है। सो अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म जो है वो बहुत सारी, आपको उसमें बहुत सारे पड़ाव पार करने होते हैं, और स्वामी जी ने तो वो किया है, हम सब के लिए किया है। स्वामी जी आध्यात्मिक संत हैं, और उन्होंने तो स्वयं, महाराज के शब्द हैं कि उन्होंने तो सारी के सारी छान छान के हमें दिया है, सब चीजें हर चीज से गुड बाय करवा दी हुई है, एकमात्र राम नाम से पर आश्रित रखकर हमें करवाया है। लेकिन हाँ, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अपने लिए करना पॉसिबल है, पर जब आप परिवार के साथ होते हैं तो पॉसिबल दूसरों सबके साथ मिलके ही चलते हैं, है ना, क्योंकि स्पेशली अगर घर में बड़े हैं तो करने दे, सब अच्छा है। हमें तो पता ही होता है, जो आध्यात्मिक होता है उसे तो पता ही है कि मेरा सारा का सारा कहाँ जा रहा है, उसे तो क्लैरिटी होती है या बिल्कुल। हम जैसों के लिए मृत्यु, खुशी, सब उसमें हमारा पूजन एक ही समान है, उसमें हमें कोई भेदभाव, कोई कुछ नहीं है, हमारे हम कोई भेदभाव नहीं है कहीं भी। हम दूसरों के प्रार्थनाओं में भी बहुत आनंद ले सकते हैं, चाहे समझ आए ना है, बहुत बहुत आनंद ले सकते हैं राइट। या तभी तो अध्यात्म आपको फ्रीडम लेके आता है, निर्भयता लेके आता है, स्वतंत्रता लेके आता है। और अगर कोई चीज़ नहीं की है जो रीति रिवाज से रिलेटेड है तो भय नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि देवी माँ वैसे ही कुछ ना करने पे भी प्रसन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि आप पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप श्री अधिष्ठान जी की आराधना करते हैं, और सब बहुत सुंदर। कल आज आपकी अमृतवाणी जी जब ऑनलाइन हो रहे थे, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर ड्राइंग हो सकती है वो क्या था कि इतना सुंदर प्रकाश, बहुत सुंदर था, लेकिन उसी प्रकाश में माँ भगवती की भुजाएं थी। अब कोई कहे वैसे तो आजकल AI से आर्टिस्ट बहुत सुंदर बन सकते हैं राइट, जो भी बोलो वैसा बन सकता है, कि उनका जो आकार था उस पे प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन प्रकाश के साथ में सारी भुजाएं निकल रही हैं। अमेजिंग, किस तरह प्रभु आते हैं और इतना सुंदर अपना बहुत ही अद्भुत दर्शन बहुत सुंदर होते हैं। सो यहाँ राम है, प्रकाश है, लेकिन भुजाएं सारी की सारी की भुजाएं दिख रही है। हाँ, कि या कितना सुंदर उनका ना है। यस, सो ये सारी हम लेंगे मन के रूपांतरण में, मन, बुद्धि, अहंकार और देह, और फिर उसके साथ आत्मा, ये सब कहाँ कहाँ क्या क्या बैठते हैं, ये सब लेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न आया हुआ है, सो हम लेंगे इसे। पर आज भी बहुत सुंदर रहा। देखिए महाराज ने कहा कोई बात नहीं अनुपमा मुझे पता था क्या गड़बड़ है साउंड का, तो कहते तेरे पास समय है तो फिर से जा सकती है। यस, बिल्कुल जा सकते हैं महाराज, आपने ट्रेन ही ऐसा किया है ना, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आ जाओ सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।